नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यस्टरडे पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पार्ट 3 पढ़ने से पहले आपको पार्ट 2 जरूर पढ़ना होगा और आपको हमारी वीडियो अब जो मैथमेटिक्स की है एक कंटिन्यू पढ़नी होगी, तब जा कर के ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आ पाएगा कि आखिर क्या है और क्या नहीं है। तो कल हमने पढ़ाया था इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक ज्ञात करने में हमने कुछ सवाल बताए थे, जिसमें एक सवाल अभी भी बताना है आपको फिर से नए सिरे से, जिसमें आपका पहला सवाल है, जो प्रश्न है जो वो है आपका 1781 गुणे 102 माइनस 56। यानी इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यानी 1781 गुणे 102 माइनस 56 में कोई पूछेगा कि इस संख्या को अगर हल करें तो ऐसी स्थिति में इकाई के अंक पे कौन सी संख्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम जो नियम बताए थे, आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा। इसमें 1 का गुणा 2 में करेंगे, यानी इकाई इकाई में करेंगे तो 2 आएगा माइनस, और इसका जो है 56 का इकाई अंक क्या है, 6 है। तो ऐसे में दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो -4 आ रहा है। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 तो होता है, लेकिन -4 जो है वो नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम आपको बताए थे कि सपोज कर लेंगे कि 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो मान लेंगे कि अगर हम हासिल लेंगे किसी संख्या से, उसके सामने कोई संख्या होगी, तो ऐसे में 1 हासिल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। इस तरीके से 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। इस तरीके से पूरी संख्या को हल करेंगे तो हमारे इकाई का अंक जो होगा वो 6 आएगा। नहीं है क्लियर हो रहा तो अपने से मूल बेसिक से हल कीजिएगा, जिसमें इकाई का अंक हमेशा आपका 6 आएगा। इसी तरीके से जैसे हम बताए थे आपको कि 56 में से अगर 8 माइनस करना है तो 6 में से 8 माइनस होगा, नहीं ना होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से 1 हासिल लिया जाता है तो क्या हो जाता है 16। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि 2 में से 6 नहीं माइनस होगा, -6 नहीं होगा, लेकिन इसी तरह के सपोज करके कोई संख्या है तो 1 उससे हासिल लेगा, तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 होगा, और 12 में से जो 6 जाएगा तो आपके इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है आपका 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में इसमें अगर सभी संख्या का गुणा करें तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, जबकि 2 भी है, 3 भी है, 4 5, यानी बढ़ती जाएगी संख्या। और हम कहें कि जब नहीं गए हैं तो भी जान लीजिए कि ऐसी सीरीज आएगी, अगर 5 है और उसमें अगर किसी सम संख्या का गुणा है तो निश्चित है कि उसके इकाई अंक पे 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा तो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पूरे का गुणा करेंगे 0 में तो वह 0 आ जाएगा। जैसे 2 भी है और 5 भी है, तो 2 का 5 में अगर गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में इकाई का अंक क्या है 0 है, 0 है। अब इस 0 का गुणा 3 में करें, 4 में करें, या 5 के आगे जो भी संख्या है अनंत तक है, जिसमें भी 0 से गुणा करेंगे वो हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में इस पूरे संख्या का अगर गुणा करें इन्फिनिटी तक तो इकाई का अंक 0 आएगा, क्योंकि 5 है एक विषम संख्या है और 2 एक सम संख्या है। जब 5 हो और उसमें सम संख्या हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा इकाई का अंक 0 ही आता है। अब तीसरा देख लीजिए, जैसे दिया है 1 गुणे 3 गुणे 5 डॉट डॉट इन्फिनेटिव में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ पे जो सीरीज है उसमें दो दो अंकों का अंतर है, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। ऐसी संख्या आगे बढ़ेंगी जिसमें सम संख्या नहीं है। और अभी भी हम प्रश्न में बताए थे कि यदि सम संख्या होगी और 5 होगा तो ऐसी कंडीशन में जो इकाई का अंक होता है वो 0 होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो आपकी सम संख्या है ही नहीं। इसलिए 5 में अगर सम संख्या से न गुणा किया जाए, विषम से किया जाए, तो हमेशा उसके इकाई का अंक 5 आता है। जैसे 5 में विषम 3 से गुणा किया जाए तो क्या आएगा, 15 आएगा ना। और विषम 7 से किया जाए 35 आएगा ना। 9 पचे 45 यानी 5 आएगा ना। तो जब 5 में विषम संख्या से गुणा किया जाता है तो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 5 आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 5 में अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 होगा। लेकिन यहाँ पे सम संख्या नहीं है, वहां पे थी सम संख्या 2 और 5, क्योंकि 2 सम संख्या है तब ऐसे में 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या नहीं है, क्योंकि सीरीज कंटिन्यू चल रही है, दो का डिफरेंट है, तो ऐसे में सम संख्या आपको नहीं मिलेगी किसी भी कीमत में। तो ऐसे में जब गुणा करेंगे, विषम संख्या में 5 का गुणा करेंगे तो हमेशा उसके इकाई का अंक 5 होगा, यानी 15, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3 तक ये प्रश्न हमने पढ़ा दिया। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि 44 के पावर 44 और 9 के पावर 99 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अब तक तो जो जैसे पढ़ाते थे वैसा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको 4 और 9 का एक नियम होता है कि अगर उसका पावर अगर ऑड है या इवन है या 9 है, 9 के पावर अगर कुछ ऑड या इवन है, तो ऐसे में हम क्या लिखते हैं उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो जानिए आप लोग। तो जैसे अगर 4 है और 4 के पावर अगर इवन का मतलब होता है क्या, इवन का मतलब जो होता है आपका कोई विषम संख्या होती है। इवन का मतलब आपका कोई विषम संख्या होती है, नहीं इवन, ऑड कर लीजिए। ऑड का मतलब जो होगा आपका, ये जो होगा कोई विषम संख्या होगी। और 9 यानी इसका भी ऑड है, यानी विषम। तो जब विषम संख्या यानी 4 के पावर में अगर कोई विषम संख्या होगी तो निश्चित है कि उसमें इकाई का अंक जो होगा आपका कितना होगा, 6 होगा। जैसे 4 के पावर 3 यानी 4 का गुणा 3 बार करेंगे, 4 चौक को 16 और 16 चौक को 64, यही ना। 4 का पावर अगर विषम संख्या है तो 4 का मतलब 3 है, 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16 और 16 चौक को 64, यानी विषम है। तो जब विषम होगा तो हमेशा 4 होगा, और जब 9 के पावर कोई विषम होगा तो हमेशा 9 होगा। इस बात को आप हमेशा ख्याल कर लीजिएगा। जैसे पूछ दे कि 4 के पावर 13, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या है, विषम है ना, पावर क्या है, विषम है ना। जब विषम होगा तो निश्चित है कि उसकी इकाई का अंक जो आपका होगा वो आपका 4 ही होगा। क्लियर होगा। इसी तरह से 9 के पावर अगर कोई विषम संख्या होगी, 9 के पावर